नमस्कार, हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क न्यूज धारा पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। और कांग्रेस लगातार लोकसभा चुनाव के बाद से जिस तरह से अलग अलग राज्यों में अपनी रणनीति बदलती हुई नजर आ रही है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह से कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की सूची आई है और उसको लेकर कई तरह की बातें अब राजनीतिक गलियारों में तैर रही है। कहीं एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी के द्वारा तैयार की गई ये लिस्ट है जिसमें कई लोगों को दरकिनार किया गया है और इस लिस्ट को लेकर अब जब कहीं ना कहीं आंकड़े निकलकर सामने आ चुके हैं तो इस लिस्ट को लेकर अब तमाम तरह की बातें भी शुरू हो चुकी हैं। और अगर हम इस लिस्ट को लेकर राजनीतिक आंकड़ों के तौर पर देखें और उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव को यदि केंद्र में रखें तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लगातार रणनीति बदलने को लेकर और स्ट्रैटेजिक बदलाव को लेकर न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में आगे बढ़ रही है। और उत्तर प्रदेश में जिलाध्यक्षों की सूची में इस बात की झलक और कहीं न कहीं इस बात का अंदेशा अब साफ हो चुका है कि कांग्रेस अब पूरी तरह से अकेले लड़ने को तैयार है। और यही नहीं, पुरानी जो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी और पुरानी जो कांग्रेस के तौर तरीके हुआ करते थे उन पर कांग्रेस एक बार फिर से वापस लौटने को भी तैयार होती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि लंबे समय तक कांग्रेस ने देश में शासन किया है और अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की एक मजबूत पैठ हुआ करती थी जिसके सहारे कांग्रेस की कई पीढ़ियों ने प्रधानमंत्री से लेकर अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्रियों के रूप में कांग्रेस की सरकार को देखा है और जनता के बीच में लंबे समय तक राज भी किया है। अब इस लिस्ट की बात कर लेते हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्षों की जो सूची निकलकर सामने आई है उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो ये सूची साफ तौर पर बीपीडीए यानी कि समाजवादी पार्टी के पीडीए को साथ लेकर और उसमें ब्राह्मण को जोड़कर बीपीडीए पर काम करती हुई नजर आती है। ब्राह्मण और उसके साथ ही साथ जिस तरह से पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक का जो फॉर्मूला कांग्रेस ने इस बार सेट करने की कोशिश की है उसका आंकड़ा लिस्ट में जिलाध्यक्षों की सूची में साफ नजर आता है। 33 ओबीसी को यहां पर कांग्रेस ने मौका दिया है और उसमें अगर 15 पसमानदा मुसलमान जोड़ दिए जाएं या मुस्लिम कैंडिडेट जोड़ दिए जाए तो ये संख्या 48 हो जाती है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पश्चिमी यूपी क्षेत्र में पसमानदा मुसलमानों की संख्या बेहद ज्यादा है जिसका फायदा उठाने के लिए समाजवादी पार्टी का एमवाई फैक्टर से लेकर बहुजन समाज पार्टी भी कई बार मुसलमानों को साधने का प्रयास करती रही है और एक एक अरसे के बीच में इनका साथ भी अलग अलग पार्टियों को मिला है। लेकिन अब देखना ये होगा कि 2027 की रणनीति में और 2027 को केंद्र में रख के किस तरह से ये स्ट्रैटेजी बदलती हुई नजर आती है और क्या वाकई में इसमें कोई बदलाव होकर अलग अलग पार्टियों को इसका फायदा मिलता नजर आता है। फिलहाल कांग्रेस लगातार इसकी जुगत लगा रही है, कोशिश भी कर रही है। जिसकी बात अगर की जाए तो पिछड़ी आबादी की बात की जाए, इसके अलावा मुस्लिमों की अगर हम बात करें तो 32 मुस्लिमों को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। ये सूची निकलकर सामने आई है। जाहिर सी बात है कि मुस्लिमों को लेकर कांग्रेस की तरफ से जो सॉफ्ट कॉर्नर लंबे समय से रहा है इसको लेकर कांग्रेस मुस्लिमों की हिमायती है। इस बात को कांग्रेस अब तक प्रूव करने में और अगर साउथ के कई राज्यों की हम बात करें तो जिस तरह के फैसले कांग्रेस सरकारों की तरफ से निकलकर सामने आए ये बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस ये मैसेज देने में कहीं ना कहीं सफल हुई है। तो 32 मुसलमानों को यहां यूपी में मौका दिया गया है। इसके अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति यानी कि दलितों की अगर हम बात कर ले और बसपा का ये जो वोट बैंक है इसको अपनी तरफ खींचने का पूरा प्रयास किया गया है। 20 जिलाध्यक्षों को यहां पर मौका दिया गया है अनुसूचित जाति जनजाति और उसमें से एक वर्ग को इनका सुपीरियर यानी कि अध्यक्ष भी बनाया गया है। खासतौर से ब्राह्मण की अगर हम बात कर ले तो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का इस वर्ग पर कब्जा रहा है और हिंदू वोट बैंक के साथ ही साथ ब्राह्मणों और सवर्णों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जो अलग अलग राज्यों में लगातार सफलता दर सफलता लेकर आ रही है या राज करती हुई नजर आ रही है तो ब्राह्मण और सामान्य वर्ग का इसमें बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। तो कांग्रेस ने अब उसको भी टारगेट करने की कोशिश की है। लंबे समय से अगर देखा जाए तो 90 के दशक के पहले यही ब्राह्मण कांग्रेस का मुख्य वोट बैंक हुआ करता था और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 6 ब्राह्मण सीएम उत्तर प्रदेश को दिए हैं जिसमें 3 बार नारायण दत्त तिवारी सीएम के रूप में उत्तर प्रदेश का कार्यकाज और कामकाज संभाल चुके हैं। तो यानी कि वही पुराना वोट बैंक एक बार फिर से कांग्रेस अपनी ओर आकर्षित करने का पूरा प्रयास कर रही है। और यही वजह है कि 49 सामान्य वर्ग में 27 ब्राह्मणों को माफ कीजिएगा मौका दिया गया है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं 20-22 को मौका दिया है तो कांग्रेस ने उससे आगे बढ़कर 27 ब्राह्मणों को मौका दिया। इस लिस्ट के सहारे राहुल गांधी ने
जातीय जनगणना की जो मांग उठ रही है उसको भी कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने की कोशिश की है और इस बात को लेकर झलक दिखाई है कि कांग्रेस जो कह रही है उसे अपनी लिस्ट में करने का काम पूरी तरह से करती हुई नजर आ रही है। तो ये तो हुई आंकड़ों की बात। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की जनसंख्या की अगर हम बात करें तो 14 से 15% ब्राह्मण है जिसे कांग्रेस टारगेट कर रही है। अब देखना ये होगा कि धीरे धीरे कांग्रेस जो कोशिश करती हुई नजर आ रही है क्या वो कोशिश आने वाले समय में कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकती है या नहीं, लेकिन कोशिश कांग्रेस की तरफ से, स्ट्रैटेजिक तरफ से, संगठन की ओर से जरूर करने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पिछड़ा वर्ग में कुर्मी, निषाद, राजभर ये जो वोट बैंक बसपा से लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ छिटका है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी कहीं न कहीं गैर जाटव और गैर यादव वोट बैंक का सहारा भारतीय जनता पार्टी को मिला है, जिसके सहारे भारतीय जनता पार्टी अलग अलग समय पर सत्ता में न केवल वापस आई है बल्कि वोट बैंक और वोट प्रतिशत की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत वोट प्रतिशत उत्तर प्रदेश में नजर आता है और उनमें इन तमाम अलग अलग जो कैटेगरीज हैं उनका एक मजबूत सहारा भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आता है चुनाव दर चुनाव। तो यहां पर इसको साधने की कोशिश की है, यानी कि समाजवादी पार्टी का एमवाई फैक्टर, बहुजन समाज पार्टी का दलित फैक्टर और बीजेपी का ब्राह्मण फैक्टर, इनको मिलाकर बीपीडीए बनाकर इस लिस्ट को, इस स्ट्रैटेजी को कांग्रेस धरातल पर उतारने की कोशिश कर रही है। अब प्लान तो बहुत बढ़िया है लेकिन संगठन के स्तर पर, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस की जड़ें जो हैं वो पहले के मुकाबले अब कमजोर हो चुकी हैं, तो कांग्रेस क्या इन जड़ों को एक बार फिर से मजबूत कर पाएगी और वोट प्रतिशत के सहारे ये जो स्ट्रैटेजी बनाई गई है उस पर खेला करने में कामयाब होगी या नहीं। अगर हम पिछड़ी आबादी की बात करें तो 40 से 45% आबादी उत्तर प्रदेश में है, जिसको टारगेट करने की कोशिश ओबीसी और दलित के सहारे की जा रही है। जाटव की बात करें तो 21% की आबादी रखते हैं, यानी कि 14%, 21% और 40 से 45%। साथ में अगर 19 से 20% मुस्लिम कैंडिडेट्स, मुस्लिम वोट बैंक की बात करें तो वो भी कांग्रेस की स्ट्रैटेजी में जरूर शामिल है। तो यहां पे स्ट्रैटेजी बेहद बेहतर बनाने की कोशिश की गई है और